चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के धबरी गांव में सोमवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मुस्लिम व्यक्ति की जमीन पर नींव की खुदाई के दौरान शिवलिंग अधे सहित निकल गया। जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और पूजा अर्चना शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जमीन मालिक दीवार निर्माण करवा रहा था, तभी खुदाई में शिवलिंग मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने हालात को संभाला और एसडीएम अनुपम मिश्र, सीओ कृष्णा मुरारी मिश्रा और स्थानीय भाजपा विधायक रमेश जायसवाल ने खुदाई स्थल का निरीक्षण किया। शिवलिंग को पास के काली मंदिर में सुरक्षित स्थापित कर पूजा शुरू कर दी गई। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया जाए। मुस्लिम पक्ष ने मामले में पूर्ण सहयोग की बात कही और एक विश्व भूमि मंदिर निर्माण के लिए देने की सहमति दी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन अब सतर्क है। देखिए संवाददाता प्रदीप शर्मा की ये रिपोर्ट। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम सूरज त्रिपाठी है। सूरज जी, क्या हुआ था आपके गांव में? हमारे गांव में हमारा जो घर है उसी के पास में कोठी है। वो हिंदू लोग का कोठी है, लेकिन मुगल साम्राज्य में अतिक्रमण द्वारा उसको हथिया लिए गए हैं। तो वहां पे चरदीवारी का कार्य हो रहा था, तो खुदाई के वक्त पिलर देने के लिए उसमें से शिवलिंग प्राप्त हुआ, जिसमें दोपहर में हम लोग को बताया गया मिस्त्री मजदूरों के द्वारा। तो हम लोग वहाँ भारी से भारी संख्या में पहुंचे लड़के लोग और उनको वहाँ पे रखे धो पोछ करके, और फिर उसके बाद सभी लोग इकट्ठा हुए। मौके पर गए तो क्या देखा आपने? मौके पर हम गए तो देखे वहाँ पे शिवलिंग जी जो शिवलिंग थे और नीचे फर्श वर्श जैसा भी था और बड़े बड़े ईंटें थे, पत्थरे थे, बहुत सा चीज प्राप्त हुआ है हम लोग को वहाँ पे। और हमारा प्रशासन से यही मांग है कि वहाँ पे और भी चीजें मिल सकती हैं और उसकी उचित कार्यवाही किया जाए और जांच करवाया जाए। खुदाई का मांग कर रहे हैं? हाँ, हम खुदाई का मांग कर रहे हैं। पूरा हमारा गांव जो है वो खुदाई का मांग कर रहा है। परिचय जानना चाहेंगे? हमारा नाम अंसार अली है। ये हमारा निनिहाल है। यहाँ पे हमारी एक जमीन थी है, उसकी हम बाउंड्री करा रहे हैं। उस बाउंड्री में गड्ढे में कुछ निकला, जिसको लेके थोड़ा माहौल। तो क्या मिला, क्या जानकारी हुई आपको? आप मौके पर थे या? मौके पे हम नहीं थे जी। लेबरों ने हमको बताया इसमें कुछ निकला हुआ है और हमने देखा भी नहीं। और उन्होंने बताया तो उसके बाद से जो है तो कोई जानकारी नहीं हो पाई क्या मिला था? नहीं, हमको ये जानकारी नहीं हो पाई क्या। आप कब पहुंचे मौके पर? हम तो अभी सुबह आए हैं जी। अच्छा, वो चीज जो है वहाँ पे वहाँ है भी नहीं। तो हमको पता भी नहीं। तो क्या कहना, क्या आप कहना चाहते हैं? क्या भाई, जमीन हमारी उसकी बाउंड्री करा रहे हैं और जो कुछ है उसको जो है हल किया जाए। मामला रहा मौके पर है, क्या मामला रहा? मौके पे हम लोग हैं। कल शाम हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक निर्माण के दौरान एक शिवलिंग मिला है हमको। तो मौके पे मैं और सीओ साहब उपस्थित हुए, एसओ साहब भी रहे और जो जरूरी बयानात थे वो लिए गए। और इसके बाद हम लोग ग्राम सभा के जो लोग थे उनकी सहमति से मंदिर में शिवलिंग आ गया और उसकी पूजा पाठ गांव के लोगों के द्वारा की जा रही है। मौके पे हम लोग का शांति व्यवस्था बनाने का काम था। हम लोगों ने शांति व्यवस्था इंश्योर रखी और ये भी इंश्योर रखा कि किसी की धार्मिक भावना को जो है का अपमान ना हो। और आज तक अभी माननीय विधायक जी आए थे। माननीय विधायक जी ने सारे पक्षों से बात करके आपसी सहमति के आधार पे एक फैसला लाने की कोशिश की गई है। तो मौके पे शांति व्यवस्था कायम है और हम लोग जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वही करेंगे। क्या नाम है आपका? सर भानु। भानु जी, क्या हुआ था शनिवार को? सर देखिए, ऐसा है कि कल के डेट में हम लोग कॉलम खड़ा कर रहे थे। करीब 5 मजदूर और एक मिस्त्री हम थे, ठेकेदार थे हमारे। और एक खुदाई तो लमसम सर 10-15 दिन पहले का ही हुआ था। हम लोग भी खुदाई के समय थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ कुछ नहीं मिला। लेकिन कल जब पिलर खड़ा हम लोग कर रहे थे, बारिश की वजह से हो सकता है जीसीबी कितना नीचे से खनी कैसे खनी, तो जीसीबी एक तरफ कर दी थी उनको। उसके बाद जब हम लोग रस्सी उस्सी बांधने के लिए देखने लगे तो हमको वो पत्थर जब मिला, उस पत्थर को हम निकाले तो शिवलिंग था सर। अच्छा, वो मिट्टी के मलबे में था? या सर, हाँ या सर, मिट्टी के मलबे में था। और उसको निकाले हम लोग, विधिवत साफ सफाई भी किए, प्रभु हैं। साफ सफाई करने के बाद यहाँ के 2-3 लड़के गए और वहाँ से लेकर आए यहाँ। कल धपरी के सम्मानित जनों ने मुझे टेलीफोन किया, लोगों ने कहा कि नेह की खनाई शुरू हुई थी और वो नेह आज जानकारी मुझे मिला कि हमारे जानकारी रखने वाले हमारे जानकारी के रहने वाले सकलेन जी का वो जमीन था। इन्होंने बाउंड्री कराने का प्रयास किया था। तो वहाँ पे खेत में काम करने वाले मजदूरों ने इस बात के लिए हल्ला मचाया या लोगों को जानकारी दी, दौड़ के चिल्लाने लगे कि भाई हम लोग खन रहे हैं। तो उसमें एक अर्घा मिला है और वो अर्घा को देखा गया तो वो अर्घा वास्तव में बहुत ही पुराने जमाने का अर्घा था
वो जानकारी मुझे मिली तो गांव के लोगों में धीरे धीरे चर्चा का विषय बना और काफी संख्या में लोग यहाँ जुड़ गए। तो कहीं न कहीं सावन का माह चल रहा, पवित्र सावन माह के अंदर भगवान भोलेनाथ का अर्घा निकलना जमीन के अंदर से, ये कहीं न कहीं उस क्षेत्र के लोगों के सुखद और समृद्धि के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। लोगों ने यहाँ आसपास के गांव के तमाम लोग, हजारों लोग यहाँ जुड़ गए। मैंने जिलाधिकारी चंदौली को इस बात की सूचना दी और कहा कि मेरे विधानसभा के इस गांव के अंदर ये परिस्थिति आई है, संबंधित लोगों को तत्काल भेजिए, भेज के वहाँ मौका मुआयना कराइए क्या स्थिति वहाँ है। जन भावनाएं कहीं से आहत नहीं होनी चाहिए। जनता इस श्रावण मास में, पवित्र मास में इन चीजों का निकलना कहीं न कहीं सुखद संदेश देता है। तो उस दिन, कल के दिन भी एसडीएम मुगलसराय अनुपम मिश्रा और पूरी टीम, पूरे शासन के लोग यहाँ लगे थे और चीजों को उन्होंने बाकायदे बहुत संवेदनशीलता से देखा भी। और आज फिर सुबह मैंने जिलाधिकारी से मैंने बात किया और कहा कि जन भावनाएं, हिंदू भावनाएं और सारे समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, जो न्याय होना चाहिए। उसी कड़ी में मैं आज मौके पे पहुंचा था। मौके पे मैंने देखा कि वो जमीन पर सकलेन जी खड़े हैं। सकलेन से मेरे पुराने संबंध भी हैं, मित्र मेरे हैं, और उन्होंने भी ये देखा और मैंने वो देखा कि वास्तव में जहाँ से अर्घा निकला था वो बहुत ही नीचे का हिस्सा था।